आज हम आ रखे हैं दुबई का फेमस फाउंटेन देखने के लिए, जो कि बुर्ज खलीफा के बिल्कुल बगल में है और दुबई मॉल के भी बिल्कुल बगल में है। जस्ट नेक्स्ट टू द दुबई मॉल। ये पूरा का पूरा दुबई मॉल है, यहाँ से लेके शुरू होता है एंड ये वहाँ एंड तक जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है वहाँ तक खिंचा हुआ है एंड उस तरफ और बड़ा है। तो ऑन दैट इज़ द बुर्ज खलीफा। यप, नाउ यू कैन सी इट, दैट्स द ब्यूटिफुल बुर्ज खलीफा, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे फाउंटेन शो होता है रोज़ के रोज़। मतलब जैसे ही सनडाउन होता है कि 6:45 से लेके 10:45 तक यहाँ पे हर आधे घंटे के इंटरवल में एक फाउंटेन शो होता है जो बहुत सुंदर होता है, जिसके लिए यहाँ पे सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं। मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है दुबई मॉल के बारे में, अगर आपको पसंद आए तो यहाँ आई बटन पे या फिर यहाँ इन दोनों में किसी एक जगह पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। एंड हम लोग बुर्ज खलीफा भी गए थे तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक करिएगा। आई हैव गॉट रियली कूल टाइम लैप्सेस फ्रॉम द बुर्ज खलीफा, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। बस अब हम फाउंटेन का वेट करें। अभी बस फाउंटेन शो ख़त्म हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड सरप्राइज्ड कि जो फाउंटेन शो में जो गाना बजा, दैट वाज एन इंडियन सॉन्ग। इट वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ बॉलीवुड मूवी हुज नेम आई कांट रिमेंबर। हैप्पी टू सी कि एक इंडियन गाना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बजाया गया है, जहाँ पे फाउंटेन शो, जहाँ पे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने के लिए आ रहे थे। मेरे साइड में एक अमेरिकन फैमिली खड़ी हुई थी जिनके 2 बच्चे थे एंड एक कपल था ऑफकोर्स, बट आई डोंट नो उनको गाना समझ आएगी नहीं समझ आया, बट नॉनदलेस इट वाज एन इंडियन सॉन्ग जिसके ऊपर ये फाउंटेन शो करा गया एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे इतने सारे इंडियंस हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक इंडियन सॉन्ग के ऊपर इतना बड़ा शो। दुबई फाउंटेन इट्स लाइक मतलब क्या समझाऊँ मैं आपको, वो इस देश की शान है। जैसे बुर्ज खलीफा इज़ दुबईज़ ग्लोरी, उस तरीके से वो फाउंटेन शो भी दुबई की ग्लोरी का पार्ट है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि हमारी कंट्री आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जितनी बड़े रंगमंच पे खड़ी हुई है कि हमारी कंट्री का गाना, इंडिया का गाना, एक इंडियन सॉन्ग, एक बॉलीवुड सॉन्ग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बजाया गया था। चाहे लोगों को समझ आए या ना समझ आए, नॉनदलेस वो गाना फिर भी बजा था। अमेजिंग। एंड इससे मुझे एक और चीज़ बोलने सही लगता है कि पूरी दुनिया में हमारी लैंग्वेज, हमारी कंट्री, हमारे लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है। आई थिंक वी शुड ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवर लैंग्वेज एंड हमें भी हिंदी को, हमारी मातृभाषा, हमें हिंदी को परफेक्ट करने के पीछे भागना चाहिए, ना कि इंग्लिश को। यहाँ पे मैं भी गलत हूँ। आई एम ऑल्सो समबडी हु इज़ रनिंग बिहाइंड इंग्लिश। जैसा आप अभी देखा आपने, मतलब अनकॉन्शियसली मैंने इंग्लिश में बात कर ली आपसे, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इंग्लिश में कुछ बोल रहा हूँ, बट अनकॉन्शियसली वो वैसे ही हो गया। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। मेरे हिसाब से हम लोगों को हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। हमें ज़्यादा प्राउड होना चाहिए हिंदी के ऊपर। जैसे हमारे स्कूल में 10th स्टैंडर्ड के बाद हिंदी आई गेस ऑप्शनल लैंग्वेज थी, या फिर शायद लैंग्वेज थी ही नहीं, बट इंग्लिश वॉज अ मैंडेटरी लैंग्वेज। तो दिस इज़ जस्ट सैड टू सी कि
हमारा देश जो आज इतने बड़े लेवल पे खड़ा हुआ है कि दुबई विच इज़ लाइक अ ग्लोबल पावर, विच इज़ दुबई एक ऐसी कंट्री है जो इट्स लाइक इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन 5 hours डेस्टिनेशन फ्रॉम अ फ्लाइट फ्रॉम दुबई, एंड उस कंट्री में इंडिया एक बॉलीवुड गाना बजाया गया है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि इस तरीके की चीज़ आज मैं विटनेस कर पाया। एंड आई होप आप भी विटनेस कर पाए होगे इस वीडियो से, अगर आपने वो क्लिप देखी है। कुछ होगी वो 2-2.5 मिनट की क्लिप होगी शायद, बट अगर आपने नहीं देखी तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पीछे जाइए, उस क्लिप को पूरा देखिए, बिकॉज इट इज़ नो लेस देन अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। सो जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।